सेंट्रल का शाइन, लेटरल की फ्लाइट, मोलर का डिलाइट और कैनाइन की बाइट। जी हाँ, मैं डॉक्टर वैष्णवी आज आपको पढ़ाने वाली हूँ सीक्वेंस ऑफ इमरजेंस प्राइमरी टूथ। प्राइमरी टूथ का इमरजेंस कब होता है, किस सीक्वेंस में होता है, वो बताने वाली हूँ। ये हमारे प्राइमरी डेंटिशन स्टेज का आगे का पार्ट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, यूनिवर्सिटी में आपको इसे कैसे लिखना है और एमसीक्यू भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस ऑफ इमरजेंस ऑफ प्राइमरी टीथ, यानी कि किस सीक्वेंस में हमारे प्राइमरी टीथ आते हैं हमारे मुंह में। तो मैंने आपको बताया था हमारे प्राइमरी टीथ 5 होते हैं, मतलब कि 10 ऊपर होते हैं और 10 नीचे होते हैं। 10 ऊपर वाले आर्च में, ये मैक्सिलरी आर्च है समझो, और ये हमारा मैंडिबुलर आर्च है। ठीक है, ये मैक्सिलरी आर्च है और ये हमारा मैंडिबुलर आर्च है। ठीक है, तो 10 ऊपर होते हैं और 10 नीचे होते हैं। इसमें हमारा क्वाड्रेंट बनता था। ठीक है, बीच में से ऐसे क्वाड्रेंट बन जाता है। तो 5 दांत इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर। अब वो 5 कौन कौन से होते थे हमारे? ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, इसमें हम कैसे नंबरिंग करते थे? अल्फाबेट में, प्राइमरी टूथ की है ना, दूध के दांत की। तो 5 ऐसे नीचे, 5 ऊपर। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे टूथ होते हैं। अब इस टूथ में क्या होता है? कौन सा सेंट्रल इंसाइजर? ये वाला ए सेंट्रल इंसाइजर होता है। बी क्या होता था? लेटरल इंसाइजर। सी कैनाइन। डी मोलर, कौन सा वाला? फर्स्ट। और ई क्या होता है? सेकेंड मोलर। ठीक है, तो ऐसे हमारे सेम यही होता है। ये इंसाइजर है, ये सेंट्रल, ये लेटरल, ये कैनाइन, मोलर। ठीक है, अब हम सिर्फ एक क्वाड्रेंट लेके चलेंगे अपना। ठीक है, अभी हम सिर्फ अपना एक क्वाड्रेंट लेके चलते हैं। मान लो हम सिर्फ इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो इस क्वाड्रेंट में देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? हमारा सेंट्रल इंसाइजर, एक ए आना चाहिए। फिर दूसरा लेटरल इंसाइजर, तो 2। तीसरा कौन सा आना चाहिए? हमारा फर्स्ट मोलर। ठीक है, ये 3 नंबर। फिर कौन सा आना चाहिए? हमारा कैनाइन, 4। फिर सेकेंड मोलर, 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दांत आते हैं। सबसे पहले सेंट्रल इंसाइजर आएगा, फिर लेटरल इंसाइजर, फिर कैनाइन नहीं आता है, फिर फर्स्ट मोलर आता है, फिर फर्स्ट मोलर के बाद कैनाइन आता है, उसके बाद हमारा पांचवा सबसे लास्ट में सेकंड मोलर आता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में। लेटरल इंसाइजर, फर्स्ट मोलर एंड कैनाइन इरप्ट अर्लियर इन मैक्सिला। ठीक है, मैक्सिला होता है और मैंडिबल होता है। मैक्सिला में सबसे पहले आ जाते हैं ये तीनों, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन और फर्स्ट मोलर। ठीक है, मैंडिबल में उसके बाद आते हैं। इरप्शन सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी डेंटिशन कैन बी रिप्रेजेंट, कैसे इरप्शन होता है? तो सबसे पहले कौन सा दांत आता है हमारा? मैंडिबुलर का सेंट्रल इंसाइजर आता है, फिर मैक्सिलरी का सेंट्रल और लेटरल आता है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आएगा हमारा? लेटरल इंसाइजर मैंडिबल का आएगा। ठीक है, फिर कौन सा आता है उसके बाद हमारा? ये डी। डी किसको बोलते थे हम? फर्स्ट मोलर को। तो ये कब आ रहा है हमारा? 4th नंबर में। फिर मैंडिबुलर का आएगा फर्स्ट प्रीमोलर। फिर कैनाइन आएगा मैक्सिला का 6 नंबर पे। और फिर नीचे वाला मैंडिबल का कैनाइन और सेकंड मोलर एक ही टाइम पे आते हैं लगभग। और फिर ई यानी कि सेकंड मोलर मैक्सिला का, वो कब आएगा? सबसे लास्ट में। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे दांत आते हैं। अब प्राइमरी डेंटिशन पीरियड क्या है? प्राइमरी डेंटिशन इज कंसीडर्ड टू बी कंप्लीटली स्टैब्लिश बाय 30 मंथ ऑफ एज। प्राइमरी डेंटिशन कब कंप्लीट हो जाना चाहिए? 30 मंथ में। और व्हेन प्राइमरी मोलर आर इन ऑक्लूजन, और कब? जब हमारे मोलर्स ऑक्लूजन में हो। ऑक्लूजन मतलब ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत एक दूसरे से कांटेक्ट में है। ठीक है, जैसे ये वाले दांत कांटेक्ट में है। 1 2 3 अब प्राइमरी मोलर्स एंड मैक्सिलरी कैनाइन, प्राइमरी मोलर और मैक्सिलरी के कैनाइन स्टे इन ओरल कैविटी अप टू 11 टू 12 ईयर्स, यानी कि जो हमारे दूध के दांत के मोलर्स होते हैं और कैनाइन्स होते हैं मैक्सिलरी वाले, वो कब तक रहते हैं? 11 टू 12 ईयर्स तक। प्रीमैच्योर लॉस और प्रोलॉन्ग रिटेंशन, क्या मतलब है इन दोनों का? प्रीमैच्योर लॉस मतलब क्या होता है? टाइम से पहले ही दांत का झड़ जाना या गिर जाना। प्रोलॉन्ग रिटेंशन यानी कि टाइम कंप्लीट हो गया है उसका झड़ने का, गिरने का, पर फिर भी वो अभी भी हमारी ओरल कैविटी में है। ठीक है, प्राइमरी टीथ
स्पेशली दैट द मोलर एंड कैनाइन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ मालोक्लियन परमेंट। क्या मतलब हुआ इसका, समझो सीधी बात। इसमें ये बोला गया है कि जो हमारे दो दांत होते हैं, कौन से दांत की बात चल रही है, एक मोलर की बात चल रही है और एक कैनाइन की बात चल रही है। ये दोनों दांत क्या होते हैं, कभी कभी या तो जल्दी झड़ जाते हैं, गिर जाएंगे, या बहुत टाइम तक रहते हैं। जब परमानेंट पूरे दांत आ गए फिर भी वो रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, माल ऑक्लूजन मतलब भीड़ भाड़ कर देते हैं दांतों में, है ना, आगे पीछे दांत हो जाते हैं। अब याद करो, परमानेंट आ गए हैं और पूरे, ठीक है, लेकिन अब पूरे परमानेंट आ चुके हैं। ये डायग्राम में दिखाती हूँ मैं आपको, ये डायग्राम देखो, पूरे परमानेंट आ गए हैं, ये भी परमानेंट है, ठीक है, ये वाला भी परमानेंट है और ये भी परमानेंट है और ये भी परमानेंट। पर ये जो दो दांत दिख रहे हैं ना, ये क्या है, हमारे दूध के दांत कैनाइन वाले रह गए हैं, तो जिसकी वजह से ये वाला दांत बाहर की तरफ चला गया है। तो ये दांतों का अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा ना, एक आर्च में नहीं आ रहे हैं दांत, है ना। कैसे हो गए, ऐसा ऐसा, ये ऐसे दांत आ गए, जबकि दांत हमारे एक आर्च में होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से माल ऑक्लूजन हो जाता है, दांतों में भीड़ भाड़ हो जाती है। Once the primary dentition established, no significant change occur intraorally during primary dentition period. जब दूध के दांत पूरे आ चुके हैं तो उस टाइम पीरियड पे, प्राइमरी डेंटिशन पीरियड पे कोई चेंज नहीं होता है हमारे ओरल कैविटी में, मुंह में। The form of dental arches remain relatively constant without significant change in depth or width. Depth और width यानी कि चौड़ाई, depth यानी कि डीपनेस ना। आर्च में कोई डेप्थ नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि आर्च बड़ा हो रहा है, ये वाइड हो रहा है या लंबा हो रहा है, ऐसा डीप होता जा रहा है, नहीं होता, कोई चेंज नहीं होते हैं। ऑल्दो द प्राइमरी टीथ सीम टू सर्व फॉर रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना, जो दूध के दांत होते हैं वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं इन वंस लाइफ, पूरी लाइफ में। दे नेवरथलेस आर एज इम्पोर्टेंट एज परमानेंट टीथ। लोगों को लगता है कि भाई परमानेंट टीथ की तरह इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं प्राइमरी टीथ, पर ऐसा नहीं होता है। Major physiological, cognitive, neuromuscular development, acquisitions of masticatory skills, including complex mandibular tongue movement। यानी कि क्या होता है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, न्यूरोमस्कुलर चेंजेस होते हैं, है ना। मैंडिबल, जो हमारा मैंडिबल होता है उसका मूवमेंट, टंग का मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, दूध के दांतों की वजह से होता है ना। तो उसी टाइम पे प्राइमरी डेंटिशन के स्टेज में ही ये सारे मूवमेंट्स होते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंडिबल जब परमानेंट दांत आएंगे तब हिलना, मूव होना चालू होगा, नहीं होता ना। जीभ परमानेंट दांत आएंगे, दूध के दांत झड़ जाएंगे तब चालू होगा हिलनी हमारी जीभ, ऐसा नहीं होता है। सारी चीजें वर्क करना कब स्टार्ट करती है, प्राइमरी डेंटिशन के टाइम में। It is equally important to care of primary teeth that play an important role in maintaining child welfare during the first year of growth and development of both physical और mental। यानी कि जितने important हमारे परमानेंट दांत होते हैं उतने ही प्राइमरी दांत भी होते हैं, ठीक है, मेंटली भी, फिजिकली भी, और हमारे मूवमेंट यानी कि जो हमारी ओरल कैविटी के स्ट्रक्चर है उसके मूवमेंट के लिए भी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसके नोट्स कैसे बनाने हैं और यूनिवर्सिटी में आपको कैसे लिखना है। तो सीक्वेंस आपको ऐसा आ सकता है एज अ शॉर्ट नोट में कि सीक्वेंस ऑफ इमरजेंस ऑफ प्राइमरी टीथ, और या फिर आप प्राइमरी डेंटिशन जो स्टेज मैंने बताई थी इससे पहले वाली वीडियो में, उसका आपको शॉर्ट नोट आया तो उसमें आप ये हेडिंग डाल के लिख सकते हो कि किस सीक्वेंस में हमारे टूथ आते हैं। तो ये सीक्वेंस आप लिख दोगे, ठीक है। ये सीक्वेंस वैसे ही फॉर्मेट में लिखना है कि पहले ए आएगा फिर ए बी आएगा, ठीक है। फिर प्राइमरी डेंटिशन पीरियड क्या होता है, कब से कब तक रहता है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे नीचे, टेलीग्राम की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। इंस्टाग्राम में भी आपको मिल जाएंगे, आप अगर कमेंट में जाके नोट्स कमेंट कीजिए आपको मिल जाएगा पीडीएफ। और अगर आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप में भी चाहिए तो व्हाट्सएप में मिल जाएगा, टेलीग्राम में व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बता दी भाई एमसीक्यू। अब चलते हैं हम अपने एमसीक्यू पे, ठीक है। तो अब हमारे पास आज का हमारा एमसीक्यू है ABCDE स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है। ABCDE अल्फाबेट, ABCD मत पढ़ने बैठ जाना, क्या स्टैंड, क्या मतलब होता है इसका, तो बताइए क्या मतलब होता है इसका। आपके पास 4 ऑप्शन है, मैं आपको 5 मिनट देती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रोनोलॉजी ऑफ प्राइमरी टीथ इरप्शन, यानी कि प्राइमरी टीथ का इरप्शन की क्रोनोलॉजी जो होती है उसको कैसे लिखना है हम। अब पूरा दांत का नाम तो नहीं लिखोगे, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, तो उसके लिए हमने क्या बनाए थे, ये इसके सिंबल्स। तो अब आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, और इसके आगे का पार्ट है शेडिंग्स पे, यानी कि
शेडिंग ऑफ प्राइमरी टीथ की शेडिंग कब होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।